जहां कत्ल कार बाइक सवार क्या निशाने पर शुभेंदु, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 4 मई को काउंटिंग हुई, बीजेपी की विजय हुई। इस विजय के एक दिन बाद ही बंगाल का रक्त चरित्र सामने आ गया। कल रात करीब 10:10 पर ही उत्तर 24 परगना में एक ऐसा शूट आउट हुआ जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या। चंद्रनाथ रथ 2021 से शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। उनकी हत्या के बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया यह 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। टीएमसी ने कहा इस हत्याकांड की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले ही, आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले ही चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चंद्रनाथ रथ के शव को गांव ले जाया जा रहा है और अंतिम संस्कार अब गांव में ही होगा। शुभेंदु अधिकारी भी साथ हैं। जहां अब इस पोस्टमार्टम को लेकर क्या जानकारी सामने आई है, करूंगी अपने सहयोगी से सवाल। वहीं अब मौका वारदात से किस तरीके से तथ्य जुटाए जा रहे हैं, क्या क्या एविडेंस जुटाए गए हैं, एक एक जानकारी अब आपके सामने होगी। फिलहाल इस बीच ये बड़ी खबर, जहां अब से थोड़ी देर पहले ही चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है और अब उनके शव को, उनके शरीर को गांव ले जाया जा रहा है। अब चंद्रनाथ मर्डर के तुरंत बाद का वीडियो सामने आ चुका है। गोली लगने के तुरंत बाद का ही ये वीडियो है, जहां सीट पर अचेत पड़े नजर आए चंद्रनाथ। इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखेंगे। हालांकि तस्वीरें जाहिर सी बातें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसमें बिल्कुल नजदीक आकर गोलियां बरसा दी गई। खून से सने नजर आए चंद्रनाथ रथ। सहयोगी चंद्रनाथ को अस्पताल लेकर जल्द अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक मृत घोषित कर दिया गया। और ये वही तस्वीर सामने आई है जिससे साफ है कि कैसे गाड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गोलियां बरसाई गई। ड्राइविंग सीट के बिल्कुल आगे बैठे चंद्रनाथ और वहीं पर एक के बाद एक कई राउंड फायर किया गया। चंद्रनाथ रथ की हत्या, ये एक बड़ी खबर है और जल्द आपको बता दें, चंद्रनाथ रथ के 5 गोलियां मारी गई। रथ के सीने में बाईं तरफ 3 गोलियां लगी, हाथ और पीठ पर 2 गोलियां लगी। पहले एक कार ने चंद्रनाथ की कार का रास्ता रोका और फर्जी नंबर लगी कार ने ही ओवरटेक किया था। हालांकि कार का नंबर WB74AK270 फर्जी निकला है और फर्जी नंबर सिलीगुड़ी की एक कार मालिक का बताया जा रहा है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायर किया। बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से 2 हमलावर आए थे। एक ने हेलमेट पहना हुआ था, दूसरे ने हेलमेट उस वक्त नहीं पहना हुआ था, लेकिन हत्याकांड को अंजाम देकर ये फरार हो गए। और शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कत्ल से पहले के 4 सीसीटीवी सामने आ चुके हैं। इस हत्या से चंद मिनट पहले की ही ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक नहीं 4 तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं। चंद्रनाथ की गाड़ी से के गुजरने की यह तस्वीर, जहां इस सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एसी स्कॉर्पियो में सवार चंद्रनाथ इस इलाके से गुजर रहे थे और बिल्कुल नजदीक आते हुए ही इस गाड़ी को ओवरटेक इसलिए किया गया ताकि गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाए। सीसीटीवी फुटेज में यह रात 10:09 का वीडियो सामने आया है, जब चंद्रनाथ इसी जगह से जाते हुए नजर आए। इसी के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक नहीं 4 ऐसे सीसीटीवी अब सामने आ चुके हैं, क्योंकि इस जांच में इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी पड़ताल कैसे आगे बढ़ रही है, उसी की एक एक जानकारी अपने सहयोगी से लूंगी। लेकिन उससे पहले यह टाइमलाइन, जहां रात 10:09 का वक्त चंद्रनाथ इस गाड़ी में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं और रात 10:16 का वक्त जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, यानी इन्हीं कुछ मिनट में कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वही सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में यह साफ हो चुका है कि प्री प्लान तरीके से इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। अब 4 तस्वीरें चंद्रनाथ की हत्या के ठीक पहले की आपके सामने। सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ चुके हैं, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां रात 10:09 और 10:16 का वो वक्त, हत्या से ठीक पहले की तस्वीर, चंद्रनाथ की गाड़ी का वो वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इस रास्ते से ये गाड़ी गुजर रही है और उसी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए उस गाड़ी की रफ्तार को धीमा किया गया और उसी के बाद बाइक पर सवार हमलावरों ने गोलीकांड, एक के बाद एक कई गोलियां मार दी।